सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी एक शक्ति आ जाए जिससे तुम अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदल सको। वो डर जो हमेशा तुम्हारे अंदर बैठा है, वो थकान जो हर सुबह तुम्हें कमजोर बना देती है, वो हीन भावना जो तुम्हें भीड़ में खोने पर मजबूर कर देती है। अगर इन सब का इलाज सिर्फ एक साधना में छुपा हो तो क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है। यह एक रहस्य है जिसे 99% लोग आज तक नहीं समझ पाए, और वह 1% लोग जिन्होंने इसे समझा, अपनाया और अपने जीवन में उतारा, उन्होंने अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल डाला। उनके जीवन में एक अलग ही तेज आ गया। लोग उन्हें देखकर कहते हैं, इसमें कुछ अलग बात है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम चाहते हो वह तेज, वो आकर्षण, वो शक्ति जो लोगों को खींच लाए तुम्हारी ओर? क्या तुम चाहते हो वो स्थिरता, वो आत्मविश्वास जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें डगमगाने ना दे? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो ना किसी दुकान में मिलती है, ना किसी मोबाइल ऐप में, ना ही किसी शॉर्टकट में। यह शक्ति छुपी है ब्रह्मचर्य में। हाँ, वही ब्रह्मचर्य जिसे लोग मजाक में लेते हैं या सिर्फ संतों की चीज समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि इतिहास के हर महान व्यक्ति, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो या फिर गौतम बुद्ध, सभी ने इस ब्रह्मचर्य के बल पर ही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कोई पुरानी बात नहीं है। आज भी अगर कोई युवा 6 महीने ब्रह्मचर्य का पालन ईमानदारी से कर ले तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, आवाज में दम आ जाता है और चेहरे पर एक चमक आ जाती है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल वासना पर नियंत्रण नहीं है, यह आत्मनियंत्रण की कला है। यह अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं बल्कि सहेजने की विद्या है, और यही विद्या तुम्हें भी बना सकती है अगला विजेता। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस पर चलना होगा हर दिन, हर क्षण, एक साधक की तरह। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह वीडियो तुम्हें बताएगा वह रहस्य जिसे अपनाकर तुम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? आज की यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक चाबी है उस दरवाजे की जो आपको आपकी खोई हुई शक्ति, आत्मविश्वास और असली पहचान दिला सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति की बात हम कर रहे हैं वह आपकी भीतर ही छुपी है? आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य की, उस दिव्य शक्ति की जिसे आज की युवा पीढ़ी ने नजरअंदाज कर दिया है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वह अनमोल है। हम जिस तरह से अपनी सोच और आदतों को दिशा देते हैं, हमारी ऊर्जा उसी हिसाब से बढ़ती है। अब सवाल यह है कि हम इसे सही दिशा में खर्च कर रहे हैं या फिर बेमाने में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी चीज का पीछा करते करते आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं? और क्या कभी यह सोचा है कि अगर वही ऊर्जा सही तरीके से बचा कर रखी जाए तो इसका असर आपकी जिंदगी में कितना पॉजिटिव हो सकता है? ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक और आत्मिक साधना है। यह सिर्फ वासना पर नियंत्रण नहीं बल्कि खुद पर एक पूरा नियंत्रण है, अपने विचारों, अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं पर। अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आज हम एक ऐसे सफर पर चलने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आप ये व्यक्ति बन सकते हैं जिसे लोग आदर्श माने, जिसे देखा जाए और जिसे सुना जाए। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य को अपनी जिंदगी में उतार कर आप वह बदलाव ला सकते हैं जिसका सपना आपने हमेशा देखा है। तो अगर आप भी तैयार हैं अपनी असली शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके साथ वो बातें शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। पार्ट 1, असली शक्ति की शुरुआत। एक दिन मेरे पास एक युवक का मेल आया। उसने लिखा था, सर मैं पहले दिन में 4 बार अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देता था। मेरा चेहरा मुरझाया हुआ रहता था, दिमाग हमेशा भारी और शरीर थका हुआ महसूस होता था। यह स्थिति इतनी बुरी थी कि मैं कभी किसी काम में पूरा ध्यान नहीं दे पाता था। पढ़ाई हो या कोई और काम, हर जगह मैं खुद को असफल महसूस करता था। शरीर की कमजोरी और मानसिक थकावट ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। यह मेल पढ़ते ही मैं समझ गया कि यह सिर्फ इस युवक की कहानी नहीं है बल्कि आज के कई युवाओं का हाल है। हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम अपनी ऊर्जा को ऐसी चीजों में खर्च कर देते हैं जो ना सिर्फ हमें कमजोर करती हैं बल्कि हमारी असली शक्ति को भी दबा देती है। वह शक्ति जो हमें मानसिक शांति, शारीरिक ताकत और आत्मविश्वास दे सकती थी, हम उसे खुद ही बर्बाद कर रहे होते हैं। और यही वही समय होता है जब हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत होती है। वह युवक जिसने मुझे मेल किया था, पहले अपने दिन का ज्यादातर समय अपनी ऊर्जा को नष्ट करने में बिता देता था। दिन में कई बार हस्तमैथुन करना, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी करना और आत्मविश्वास की कमी महसूस करना।
यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। पर जैसे ही उसने ब्रह्मचर्य की राह पकड़ी, उसके जीवन में बदलाव आने लगे। वह युवक अब वही इंसान है जो क्लास में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जिस इंसान को पहले लोग नजरअंदाज करते थे, आज वही इंसान प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। उसकी जर्नी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति का मन और शरीर दोनों मजबूत हो तो वह किसी भी काम में सफल हो सकता है। इस युवक ने अपनी यात्रा की शुरुआत ब्रह्मचर्य से की। उसने पूरी तरह से संकल्प लिया कि अब वह अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपनी आदतों को बदला और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया। शुरुआत में उसे बहुत सारी कठिनाइयां आईं। मन में तरह तरह के विचार आते थे जो उसे बहकाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करेगा। इस यात्रा के दौरान उसने क्या महसूस किया? पहले कुछ हफ्तों में उसे बहुत सारे बदलाव महसूस होने लगे। शरीर में हल्कापन महसूस होने लगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगा, वह पहले की तुलना में अधिक चुस्त और सक्रिय महसूस करने लगा। उसकी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगी। वह पहले जितना आलसी और थका हुआ रहता था, अब उतना ही चुस्त और खुश रहने लगा था। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि उसकी सोच में भी बदलाव आया। ब्रह्मचर्य ने उसकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाया। अब वह बिना किसी दबाव के अपने कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाता था। पढ़ाई में पहले जो ध्यान केंद्रित करने में उसे मुश्किल होती थी, अब वही काम उसे बहुत आसानी से होने लगा। उसकी शारीरिक शक्ति में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पहले जहां वह अपनी ऊर्जा का उपयोग गलत दिशा में कर रहा था, अब वह इसे व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों में लगाता था। उसकी ताकत बढ़ी और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब इस युवक के जीवन में सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं आए थे, बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति भी बदल गई थी। पहले वह अपने दोस्तों के बीच में दबा हुआ सा महसूस करता था, लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन के बाद उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। वह अब क्लास में सबसे प्रभावी व्यक्ति बन चुका था। उसके मित्र उसकी तारीफ करने लगे और लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे। वह युवक अब इस यात्रा को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह जानता है कि ब्रह्मचर्य की शक्ति ने उसकी जिंदगी को बदल दिया है। अब वह न केवल अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहा है, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है कि वे भी इस शक्ति को अपनाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। इस युवक की कहानी यह साबित करती है कि ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो न केवल आपका शरीर, बल्कि आपकी सोच, आपके कार्य और आपका आत्मविश्वास भी बदल जाता है। ब्रह्मचर्य की यह शक्ति आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो साथियों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी खोई हुई शक्ति और आत्मविश्वास को वापस पाना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य को अपनाइए। याद रखें, यह कोई असंभव काम नहीं है। ये एक साधारण लेकिन प्रभावी कदम है जो आपके जीवन को बदल सकता है। पार्ट 2, खुद से की गई एक डील। यह कहानी उस युवक की है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया था। वह व्यक्ति जो पहले अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी परेशानी का सामना करता था, अब अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। लेकिन बदलाव की शुरुआत उस रात से हुई थी जब उसने खुद से एक डील की थी, अब मैं बदल लूंगा। उस दिन उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वह अपनी क्लास में बैठा था और अचानक उसका मजाक बन गया। पूरी क्लास में उसके बारे में टिप्पणियां हो रही थीं और वह महसूस कर रहा था कि लोग उसे अब एक हास्य के पात्र के रूप में देखने लगे थे। यह उसकी आत्मसम्मान पर एक गहरी चोट थी। वह सोचने लगा, क्या यही वह इंसान बन गया हूं? क्या मैंने अपना इतना समय और ऊर्जा गलत चीजों में गवा दी? उसे वह पल याद आया जब वह खुद को थका थका, बिना आत्मविश्वास वाला और कमजोर महसूस करता था। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी और शारीरिक रूप से भी वह नकारात्मकता से भरा हुआ था। लेकिन उस दिन के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह न केवल अपने शरीर, बल्कि अपने मन और आत्मविश्वास को भी बदलने का संकल्प ले चुका था। वह रात थी जब उसने खुद से एक डील की। अब से वह हर गलत आदत को छोड़ देगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाना है, तो मुझे अपने हर गलत कदम को सुधारना होगा। यह बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होना चाहिए। उसने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में उन सभी चीजों को लिखा जो उसने अपनी गलत आदतों के कारण खो दी थी। सबसे पहले उसने अपनी ऊर्जा खो दी थी। वह दिन में कई बार अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर चुका था और अब उसे महसूस हो रहा था कि वह थकान से भरा हुआ था। दूसरी चीज, उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। लोग अब उसे एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक मजाक के पात्र के रूप में देख रहे थे। तीसरी चीज, वह खुद को सम्मानित महसूस नहीं कर पा रहा था। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। वह जानता था कि यह सब उसकी गलत आदतों का नतीजा था। अब उसने एक नियम बनाया,
अगर मैं कभी भी गलत चीजें देखता हूं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। यह नियम उसने खुद को एक सजा के रूप में दिया। वह जानता था कि यदि वह किसी अश्लील या नकारात्मक चीज में ध्यान लगाएगा तो इसका मतलब होगा कि वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। यह नियम उसे खुद को नियंत्रित करने में मदद करता था। दूसरा नियम था, अगर उत्तेजना महसूस हो तो मुझे ज्यादा पसीना बहाना होगा। वह जानता था कि इस शरीर की उत्तेजना को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन अगर वह अपनी ऊर्जा को व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों में लगाता था तो उसकी उत्तेजना को नियंत्रित करना आसान हो सकता था। वह जानता था कि अगर वह खुद को व्यस्त रखेगा और अधिक शारीरिक गतिविधियां करेगा तो उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। इन दोनों नियमों के साथ उसने खुद को पूरी तरह से प्रतिबद्ध कर लिया था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि यदि वह अपनी आदतों को बदलता है तो उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अब वह जानता था कि उसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सके। कभी कभी वह कठिनाइयों का सामना करता था, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह हार नहीं मानेगा। मन में जितनी भी उत्तेजना आती थी वह उसे योग, ध्यान और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से नियंत्रित करता था। इसके साथ साथ वह अपने आप से बार बार यह कहता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी प्रक्रिया है और अगर वह इस रास्ते पर चलता रहेगा तो जल्द ही उसे उसके प्रयासों का फल मिलेगा। समय के साथ उसे महसूस होने लगा कि उसका शरीर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस होने लगा था। उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगा था और वह पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय महसूस करने लगा था। अब वह बिना किसी थकावट के लंबी लंबी गतिविधियां कर सकता था। पढ़ाई में भी वह पहले से अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा था और उसके परिणाम भी बेहतर होने लगे थे। यह सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं थे, बल्कि मानसिक बदलाव भी थे। उसने खुद को अब एक नए रूप में देखा। उसके आत्मविश्वास में इजाफा हुआ था। अब वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। लोग उसे अब एक अलग नजरिए से देखने लगे थे। वह पहले जहां एक मजाक का पात्र था, अब वही व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत और संकल्प के कारण दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी यह यात्रा और संघर्ष एक प्रमाण बन गए थे कि अगर आप अपनी गलत आदतों को छोड़ दें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साधारण लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे अपनाकर आप अपनी खोई हुई ताकत को फिर से पा सकते हैं। अब वह युवक अपनी जर्नी से यह समझ चुका था कि ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन है। यह उसका जीवन नहीं केवल बेहतर बनाता है, बल्कि उसे एक नई दिशा भी देता है। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने आप से एक डील कीजिए। जैसे उस युवक ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया, वैसे ही आप भी यह रास्ता अपना सकते हैं। याद रखें, आपकी ऊर्जा आपके हाथों में है और इसे सही दिशा में लगाकर आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। पार्ट 3, ब्रह्मचर्य का पहला महीना। जब उसने ब्रह्मचर्य को अपनाने का निर्णय लिया तो शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पहला महीना सबसे कठिन था। मन बार बार उसे झकझोरने की कोशिश करता था और पुरानी आदतें उसे अपनी ओर खींचती थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया था और अब पीछे मुड़कर देखना संभव नहीं था। उसने शुरुआत में ही समझ लिया था कि अगर उसे अपने जीवन में बदलाव लाना है तो उसे अपनी सोच और आदतों को पूरी तरह से बदलना होगा। इस नए सफर की शुरुआत में उसे अपने भीतर की इच्छाओं और मानसिक शोर को काबू करना था। उसका मन बार बार उसे पुराने रास्तों पर खींचता, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को हर परिस्थिति में संयमित रखना होगा। इस कठिन यात्रा में उसने सबसे पहले मेडिटेशन का सहारा लिया। वह जानता था कि अगर उसे मानसिक शांति चाहिए तो उसे अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना होगा। दिन की शुरुआत में वह हर दिन 20 से 30 मिनट मेडिटेशन करता था। सिद्धासन और गहरी सांसों के माध्यम से वह अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। इन साधनाओं से उसे बहुत राहत मिलती थी। जब भी उसका मन भटके, वह एक गहरी सांस लेता और फिर से अपनी ध्यान की मुद्रा में वापस लौट आता। मेडिटेशन ने न केवल उसे मानसिक शांति दी, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी मजबूत किया। पहले वह छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता था, लेकिन अब वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम था। वह जानता था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होता है। उसकी मानसिक स्थिति में यह बदलाव उसे लगातार सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहा था। दूसरी बड़ी चुनौती शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य को अपनाना था। उसकी शारीरिक इच्छाएं और उत्तेजना कई बार उसे परेशान करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसने खुद को हर बार समझाया कि यह केवल मानसिक स्थितियां हैं जो यदि नियंत्रित की जाएं तो वह पूरी तरह से खुद को साध सकता है। उसने अपनी शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अब वह रोज सुबह और शाम को व्यायाम करने लगा था। शुरुआत में उसकी शारीरिक स्थिति
थोड़ी कमजोर महसूस हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हुआ। पहले जहां वह थका थका महसूस करता था, अब उसकी ताकत बढ़ने लगी थी। एक्सरसाइज करते समय पहले जितनी मेहनत उसे महसूस नहीं होती थी, अब उतनी मेहनत करने पर उसे लगता कि उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। शरीर हल्का महसूस होने लगा था और ऊर्जा की कमी महसूस नहीं हो रही थी। पढ़ाई में भी उसके फोकस में काफी बढ़ोतरी हुई। पहले उसका बहुत जल्दी ध्यान भटकने लगता था, लेकिन अब वह एकाग्रचित होकर घंटों तक किसी भी कार्य में मन लगाकर काम कर सकता था। उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच एक संबंध बनने लगा था। जैसे ही उसकी शारीरिक स्थिति मजबूत हुई, वैसे ही उसकी मानसिक स्थिति में भी स्फूर्ति और ताजगी आ गई थी। यह बदलाव केवल उसके शरीर और मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पूरी आभा में परिवर्तन आ गया था। पहले जहां उसका चेहरा मुरझाया हुआ और थका हुआ लगता था, अब उसकी आंखों में एक नई चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति और संतुलन था, जो खुद ब खुद सबको आकर्षित करता था। उसका व्यक्तित्व अब बदल चुका था। पहले जहां वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह सबके बीच रहता था, अब वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसका आत्मविश्वास और शांति सभी को आकर्षित करती थी। लोग उसकी बदलती स्थिति को देख रहे थे और वह अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसके दोस्त और परिवार के लोग भी उसकी जर्नी से प्रभावित होने लगे थे। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन पहले महीने में ही उसे यह एहसास हो चुका था कि ब्रह्मचर्य उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। अब वह जानता था कि जो उसने खोया था, एनर्जी, आत्मसम्मान और संतुलन, वह सभी अब वापस आ चुके थे। पहले जो व्यक्ति निरंतर थकावट और कमजोरी महसूस करता था, अब वह एक ताकतवर और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका था। उसकी दिनचर्या अब उसके लिए एक आदत बन चुकी थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, मेडिटेशन करता, व्यायाम करता और फिर अपने दिन की शुरुआत करता। उसके शरीर और मस्तिष्क में एक अद्भुत तालमेल बन गया था, जिससे वह दिन भर की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाता था। यह सब कुछ एक आदत में बदल चुका था और उसे अब यह महसूस होने लगा था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक नई विधि है। यह उसे आत्मनिर्भर, शांत और मानसिक रूप से सशक्त बना रहा था। लेकिन अब भी उसे कई कठिनाइयों का सामना करना था। पहली चुनौती तो उसके भीतर की इच्छाएं और उत्तेजना थी, जो कभी कभी उसे अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करती थी। दूसरी चुनौती उसकी पुरानी आदतें थीं, जिन्हें छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन अब वह जानता था कि इस रास्ते पर चलने के लिए उसे हर दिन अपने भीतर एक नई ताकत और संयम विकसित करना होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ते जा रहे थे। पहले महीने के अंत में ही उसने महसूस किया कि जो उसने अपनी मेहनत और संकल्प से खोया था, वह अब उसे वापस मिल रहा था। उसकी जिंदगी अब नए रास्तों पर चल रही थी और वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। वह पूरी तरह से बदल चुका था और ब्रह्मचर्य की यात्रा अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। पार्ट चोर बदलाव का एहसास जब उसने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया था, तो वह केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 6 महीने बाद उसे यह एहसास हुआ कि यह साधना न सिर्फ उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बदल चुकी थी, बल्कि यह उसकी पूरी जीवन शैली और व्यक्तित्व को भी नया रूप दे चुकी थी। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसके जीवन में एक गहरा बदलाव आया था और यह बदलाव उसे हर पहलू में महसूस हो रहा था, चाहे वह स्कूल की पढ़ाई हो, खेल हो या उसकी व्यक्तिगत जिंदगी। वह एक दिन स्कूल में खेलों के एक बड़े टूर्नामेंट में भाग लेने गया। यह वही युवक था जो कभी खुद को थका थका और ऊर्जा से रिक्त महसूस करता था। पहले जहां वह टूर्नामेंट से डरता था और खुद को किसी भी प्रतियोगिता में असफल मानता था, अब उसकी स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। 6 महीने के ब्रह्मचर्य पालन ने उसे एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता दी थी, जो उसे अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती थी। जब उसने टूर्नामेंट में भाग लिया तो उसकी ऊर्जा और उत्साह ने उसे जीत दिलाई। पहले तो वह केवल भाग लेने के लिए जाता था, लेकिन अब उसका लक्ष्य जीतने का था। उसकी बॉडी और मस्तिष्क दोनों में एक नई वाइब्रेशन पैदा हो चुकी थी। ऊर्जा का स्तर ऊंचा था और उसकी शारीरिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। अब उसे किसी भी खेल में थकावट का एहसास नहीं हो रहा था। वह मानसिक रूप से इतना मजबूत हो चुका था कि हर परिस्थिति का सामना करके जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जितने लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे या उसकी क्षमता पर सवाल उठाते थे, वे अब उसकी कामयाबी को देखकर हैरान थे। वे उसकी बदली हुई ऊर्जा और आत्मविश्वास को देखकर उससे प्रेरित हो रहे थे। उसके दोस्तों और सहकर्मियों ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। पहले जो लोग उसे हल्के में लेते थे, अब वे उसे आदर और सम्मान देने लगे थे। उसकी उपस्थिति में अब वह विशेष बात थी जो दूसरों को आकर्षित करती थी। उसे यह महसूस हुआ कि ब्रह्मचर्य
सिर्फ शारीरिक संयम का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति को उत्पन्न करता है जो जीवन की हर दिशा में उसे सफलता दिलाती है। उसका आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती थी। वह अब सिर्फ एक सामान्य युवक नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसका व्यक्तित्व दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उसकी यह यात्रा न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से बदलने की थी, बल्कि यह एक पूरी जीवन शैली का पुनर्निर्माण था। ब्रह्मचर्य के पालन ने उसे यह समझाया कि जीवन की हर जीत की शुरुआत खुद पर विश्वास करने से होती है। पहले जहां उसे अपने निर्णयों में संदेह होता था, अब वह अपने हर कदम में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प महसूस कर रहा था। उसकी दिनचर्या में अब एक नया उत्साह था और हर दिन उसे लगता था कि वह अपने सबसे अच्छे रूप में है। वह अब केवल अपने आप से नहीं, बल्कि समाज और अपने आसपास के लोगों से भी पूरी तरह जुड़ा हुआ था। उसकी उपस्थिति से अब एक सकारात्मक वातावरण बनता था। लोग अब उससे कुछ सीखने और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उसकी जीवन शैली, उसका आत्मविश्वास और उसका मानसिक संतुलन सब कुछ अब दूसरों के लिए एक उदाहरण बन चुका था। उसने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य के साथ जीने से उसे केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मिला था, बल्कि मानसिक शांति और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी मिला था। पहले जब उसकी मनोस्थिति कमजोर होती थी तो उसे लगता था कि वह किसी भी समस्या का सामना नहीं कर सकता, लेकिन अब वह जानता था कि जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर उसका मानसिक संतुलन सही हो तो वह उसे आसानी से पार कर सकता है। उसने यह भी महसूस किया कि ब्रह्मचर्य ने उसे केवल शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी मजबूत किया था। अब वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझता था और उसे यह महसूस होता था कि वह इस जीवन को एक मिशन के रूप में जी रहा है। वह केवल अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि अब उसका उद्देश्य दूसरों को भी प्रेरित करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना था। उसे यह एहसास हुआ कि जब तक वह खुद अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता रहेगा, तब तक वह दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से उसे केवल अपनी ताकत और आत्मविश्वास का ही एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसने यह भी समझा कि जब इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है तो उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। उसकी इस यात्रा ने उसे एक नई दिशा दी थी। वह अब जानता था कि ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ एक शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का एक रास्ता है। उसकी आत्मनिर्भरता, शारीरिक ताकत, मानसिक स्पष्टता और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अब उसे हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार करता था। 6 महीने बाद उसने जो महसूस किया था, वह न केवल एक इंसान की सफलता की कहानी थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि अगर कोई अपने जीवन में वास्तविक बदलाव चाहता है तो उसे पूरी तरह से खुद से सच्चा और ईमानदार होना पड़ता है। ब्रह्मचर्य ने उसे यह सिखाया कि आत्मसंयम, आत्मविश्वास और मानसिक शांति की शक्ति को समझना और अपनाना व्यक्ति को जीवन की हर जंग जीतने के लिए तैयार कर सकता है। अब वह जानता था कि ब्रह्मचर्य केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो हर इंसान को अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने का अवसर देती है। पाठ 5 विज्ञान भी मानता है ब्रह्मचर्य की ताकत। जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन योग, आयुर्वेद और तात्विक दर्शन में ब्रह्मचर्य को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण साधना माना गया है। यह केवल एक शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक ऊर्जा को संरक्षित करने, मानसिक स्पष्टता और आत्मिक उन्नति के लिए एक शक्तिशाली साधना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्मचर्य के महत्व को कुछ हद तक मानता है? हाल के अनुसंधान और जैविक अध्ययन इस बात का समर्थन करते हैं कि वीर्य की रक्षा और शारीरिक संयम का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। एक वीर्य में पाए जाने वाले तत्वों का महत्व, वीर्य जिसे आधुनिक विज्ञान से सीमेन कहा जाता है, हमारे शरीर का अत्यधिक महत्वपूर्ण और पोषक तत्वों से भरपूर हिस्सा है। वीर्य में लाखों शुक्राणु के साथ साथ प्रोटीन, मिनरल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और अन्य जीवनदायिनी तत्व होते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर और मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। आधुनिक विज्ञान का यह मानना है कि वीर्य में विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। जब हम वीर्य का नाश करते हैं तो हम इन सभी पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारी शारीरिक ताकत में कमी आती है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में अवरोध आता है और हम मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करने लगते हैं। 2 मानसिक और शारीरिक प्रभाव। साधारण शब्दों में, जब वीर्य की लगातार हानि होती है तो यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति इसे नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, वे अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता महसूस करते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार
वीर्य में मौजूद जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन B1 जैसे तत्व हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जब इन तत्वों का ह्रास होता है तो मानसिक थकान, निराशा और ध्यान की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शरीर को इन तत्वों का पुनर्निर्माण करने का पर्याप्त समय मिलता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। इसका असर हमारी कार्य क्षमता, मस्तिष्क की स्पष्टता और हमारी सोचने समझने की क्षमता पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। स्त्री ब्रह्मचर्य और हार्मोनल बैलेंस। हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। वीर्य के नष्ट होने से टेस्टोस्टेरोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन की भी हानि होती है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर शरीर के विभिन्न पहलुओं पर गहरा असर डालता है, जैसे कि शारीरिक शक्ति, ऊर्जा का स्तर, मानसिक स्थिति और यहाँ तक कि हमारी सेक्स ड्राइव भी। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जब हम वीर्य को बचाए रखते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर सामान्य और उच्च रहता है। इससे व्यक्ति को शारीरिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और एक स्वस्थ शरीर की दिशा में काम करता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोग अधिक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता महसूस करते हैं। चौथा, ऊर्जा और ध्यान। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो ब्रह्मचर्य और विज्ञान के संबंध को स्पष्ट करता है वह है ऊर्जा का संरक्षण। हमारी ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा शारीरिक क्रियाओं के दौरान खर्च हो जाता है और यदि हम अपने शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को बिना सोचे समझे नष्ट कर देते हैं तो यह हमें मानसिक थकान और शारीरिक कमजोरी का सामना कराता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों में सुधार होता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में भी ब्रह्मचर्य का गहरा असर पड़ता है। जब हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में स्थिरता और स्पष्टता आती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने काम में ज्यादा फोकस्ड रहता है और उसे मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। 5 वैज्ञानिक अध्ययन और ब्रह्मचर्य। हालांकि ब्रह्मचर्य के लाभों पर अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ प्रारंभिक शोध इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए कंसियोलॉजी और एंडोक्रिनोलॉजी के विशेषज्ञ मानते हैं कि जब वीर्य का संरक्षण होता है तो शरीर के हार्मोनल संतुलन में सुधार होता है। कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि जब व्यक्ति शारीरिक संयम बनाए रखता है तो उसका रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हृदय की धड़कन सामान्य रहती है और शरीर की संचार प्रणाली में भी सुधार होता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य के कारण शरीर में एंडोर्फिनस और डोपामाइन जैसे खुश रहने वाले हार्मोन का स्तर भी बढ़ता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। 6, आत्मिक और मानसिक जागृति। सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति में आत्मिक जागृति भी होती है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह अपनी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को समझने लगता है। यह उसे जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि हमारे शरीर और मस्तिष्क की शक्ति केवल शारीरिक तत्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक ऊर्जा के स्तर पर भी निर्भर करती है। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करता है और इससे उसकी जीवन शक्ति में इजाफा होता है। निष्कर्ष, आधुनिक विज्ञान ब्रह्मचर्य के महत्व को पूरी तरह से नकार नहीं सकता। यह एक तथ्य है कि वीर्य में अनेक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य न केवल एक धार्मिक या तात्विक अनुशासन है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी है। पाठ 6, मानसिक शक्ति का विकास। ब्रह्मचर्य का पालन शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति का भी विकास करता है। यह केवल एक शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति के मार्ग को खोलता है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम केवल अपनी शारीरिक ऊर्जा को ही बचा नहीं रहे होते, बल्कि हम अपने मन और मस्तिष्क पर भी पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे होते हैं। यह मानसिक शक्ति का विकास हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। 1, मानसिक शक्ति की असली पहचान। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएं। हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। जब तक हम इसे नियंत्रित नहीं करते, तब तक यह हमारे जीवन में असंतुलन
और अव्यवस्था पैदा करता है। ब्रह्मचर्य का पालन हमें अपने मन को शांति और स्थिरता का अनुभव कराने में मदद करता है। जब मन बार बार हमें उन चीजों की ओर आकर्षित करता है जो हमारी उन्नति में विघ्न डालती है, तब ब्रह्मचर्य हमें आत्मनियंत्रण की ताकत देता है। उदाहरण के लिए वह युवक जिसने ब्रह्मचर्य अपनाया था, उसने कहा, मेडिटेशन करते वक्त अब मन मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि अब वह अपने मानसिक वाटरशेड को पार कर चुका था। उसने अपने मन को इतना सशक्त बना लिया था कि वह अब किसी भी तरह की बाहरी उत्तेजनाओं से विचलित नहीं होता था। डू मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मचर्य मानव मस्तिष्क बहुत जटिल होता है और इसकी कार्य प्रणाली में विभिन्न तंत्रिकाओं और हार्मोनल प्रक्रियाओं का समावेश होता है। जब हम शारीरिक संयम बरतते हैं तो इससे मस्तिष्क पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचर्य के दौरान मानसिक दृष्टिकोण से भी एक बदलाव आता है। हमारा मन साफ और स्थिर होने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम किसी भी तरह की उत्तेजनाओं से खुद को दूर करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोनल स्तरों में सुधार होता है। यह हार्मोन हमारी खुशी और मानसिक शांति के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्रह्मचर्य अपनाकर हम अपनी मानसिक ऊर्जा को स्थिर और केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। इससे हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है और हम अपने जीवन के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 3 ध्यान और ब्रह्मचर्य का संबंध। ध्यान या मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन को शांत करने और उसे केंद्रित करने के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ध्यान का अभ्यास और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। दरअसल ब्रह्मचर्य से प्राप्त ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण बनता है। वह युवक जो पहले अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, अब ध्यान करते वक्त अपने मानसिक विकारों को आसानी से नियंत्रित कर पा रहा था। इसका कारण यही था कि उसने अपनी मानसिक शक्ति को न केवल बढ़ाया था, बल्कि उसने ब्रह्मचर्य के अनुशासन से अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को महसूस किया था। यह शक्ति उसे मानसिक शांति और ध्यान में स्थिरता देती थी। 4 मानसिक स्वच्छता और आत्मसंयम। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे मन में एक गहरी स्वच्छता आती है। जब हम अपनी मानसिक इच्छाओं और शारीरिक उत्तेजनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक नई स्थिति में प्रवेश करता है। यह स्थिति उस समय आती है जब हम बाहरी दुनिया से जुड़ी हर चीज से अधिक अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मानसिक स्वच्छता हमें जीवन की समस्याओं से अधिक निपुण और शांतिपूर्ण तरीके से निपटने में मदद करती है। ब्रह्मचर्य और मानसिक शक्ति का संबंध इस प्रकार है कि जब हम अपनी मानसिक इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करते हैं। ये शांति हमें हर मुश्किल का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है। 5 मानसिक शक्ति का विकास और सफलता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी सोच भी साफ और व्यवस्थित होती है। जब हम अपने मानसिक विकारों से मुक्त होते हैं तो हम किसी भी कार्य में पूरी ऊर्जा और संकल्प के साथ जुट जाते हैं। यही ब्रह्मचर्य का असली लाभ है। उदाहरण के तौर पर वह युवक जिसने 15 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसने अपनी मानसिक शक्ति को इस हद तक बढ़ा लिया था कि वह अपनी पढ़ाई और जीवन के सभी क्षेत्रों में अविश्वसनीय सफलता हासिल कर सका। उसकी मानसिक स्पष्टता, आत्मसंयम और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ने उसे अपनी पूरी जिंदगी को नई दिशा देने में मदद की। 6 आत्मनिर्भरता और मानसिक शक्ति। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और यह आत्मनिर्भरता उसे मानसिक शक्ति और मानसिक स्थिरता का अनुभव कराती है। जब हम अपने विचारों और इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होने लगता है। ब्रह्मचर्य हमें यह सिखाता है कि हम बाहरी चीजों से अधिक अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करें और यही मानसिक शक्ति का असली विकास है। 7 मानसिक शांति और आत्मसंयम का मिलाजुला असर। जब व्यक्ति अपने मानसिक विकारों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो उसका मन शांति में समाहित हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है और यही शक्ति हमें मानसिक शांति और आत्मसंयम प्रदान करती है। इस शांति से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और वह जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक अनुशासन नहीं है, यह मानसिक शक्ति का विकास भी है। यह हमें हमारे मन और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में सही दिशा और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम मानसिक शांति, आत्मसंयम और उच्च मानसिक स्पष्टता प्राप्त करते हैं, जो हमें जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। पार्ट 7। लोग बदलते हैं, नजरें बदलती हैं। कभी जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, आज वही लोगों की नजरों का केंद्र बन गया है। एक समय था जब उसे देखकर लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे, और आज वही लोग उसके पास आकर कहते हैं, भाई तू क्या करता है, तेरे अंदर कुछ तो अलग है।
यह कहानी केवल एक युवक की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने का साहस करता है। ब्रह्मचर्य की यह यात्रा केवल शरीर को नियंत्रित करने की नहीं होती, यह आत्मा को निखारने, व्यक्तित्व को चमकाने और अंदर की शक्ति को जगाने की होती है। जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। नजरें बदलती हैं, रिश्तों की गहराई बदलती है और जीवन का हर कोना एक नई रोशनी में नहाने लगता है। 1. नजरों का बदलना। एक अद्भुत अनुभव। जब वह युवक ब्रह्मचर्य की राह पर चला तो शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। क्या तू साधु बन गया है? इतना क्यों कंट्रोल कर रहा है? एक दिन फट जाएगा तू। ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते थे। लेकिन उसने एक बात ठान ली थी, मैं दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए बदल रहा हूं। 6 महीने बाद उसके चेहरे की चमक देखकर वही लोग चुप हो गए। अब कोई उसे ताना नहीं मारता, बल्कि चुपचाप उसके आसपास बैठने की कोशिश करता है। पहले जो नकारात्मक ऊर्जा मिलती थी, अब वहां से सकारात्मक वाइब्स आने लगी थी। दोस्तों, इसी के साथ अब इस वीडियो को यही विराम देते हैं। और यदि आप भी तैयार हो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, तो कमेंट में जय ब्रह्मचर्य जरूर लिखें। और यदि आप इस ब्रह्मचर्य चैलेंज को आसान बनाना चाहते हैं तो आप ब्रह्मचर्य बुक की मदद ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी गलतियों का सुधार मिलेगा, जैसे कि नाइटफॉल को कैसे रोके, पोर्न से कैसे छुटकारा पाए, हस्तमैथुन कैसे छोड़े, कौन सा भोजन करना है और कौन सा नहीं, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। ई बुक यानी कि PDF फॉर्म में मिलेगी। आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक या नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा, और इसी नंबर पे आप अपनी भी जर्नी स्टोरी साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।